हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट विल बी ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लेट y बी दी सोल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि y जो है वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि डिफाइन किया गया है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 पे। साथ ही साथ y जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। देन द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज y ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी इज y ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। Option C is y changes sign in closed interval 0,1 and option D is y is equal to 0 for x greater than 0। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि हम जानते हैं कि e की पावर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है वो लेस देन 0 है, तो इस वजह से क्या होगा कि y डैश जो है वो लेस देन 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर y ऑफ x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन वी हैव दैट y ऑफ x जो है वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? द सोल्यूशन ऑफ x इंटू यू एक्स प्लस y इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन जो है वो किस फॉर्म का होगा। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज f ऑफ y डिवाइडेड बाय x। ऑप्शन बी इज f ऑफ x प्लस y। ऑप्शन सी इज f ऑफ x माइनस y एंड ऑप्शन डी इज f ऑफ xy। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0 और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो किस फॉर्म की है? दैट इज लेग्रांज इक्वेशन की फॉर्म की है। दैट इज p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू r। सो द लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 आर गिवन बाय dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 0 और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस लेंगे इक्वेशन 2 की। दैट इज dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय y which further implies that dy divided by y minus dx divided by x is equal to 0। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा? log of c1 is equal to log of y minus log of x which further implies that log of y divided by x is equal to होगा log of c1 के बराबर and which further implies that y divided by x is equal to होगा c1 के बराबर। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है जहाँ पे c1 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे? लास्ट फ्रैक्शन लेंगे इक्वेशन 2 की। दैट इज du इज इक्वल टू 0 विच फर्दर इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू c2 के बराबर होगा और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है जहाँ पे c2 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट दैट u इज इक्वल टू होगा f ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? लेट y1 एंड y2 बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ y डबल डैश प्लस साइन x इंटू y इज इक्वल टू 0 वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। लेट w ऑफ y1 एंड y2 ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x बी द वॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2।
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि y1 और y2 जो है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है बिटवीन 0 और 1 के, और साथ ही साथ w ऑफ y1 एंड y2 ऑफ x जो कि डिनोट किया गया है g ऑफ x से, ये क्या है, वॉन्स्कियन है y1 और y2 का। देन द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज g डैश इज ग्रेटर देन 0 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। Option B is g dash is less than 0 on closed interval 0, 1. Option C is g dash vanishes at only one point of closed interval 0, 1. And option D is g dash vanishes at all points of closed interval 0, 1. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज y डबल डैश प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू वाई। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अगर y1 और y2 जो है वो दोनों के दोनों सोल्यूशन है इक्वेशन 1 के, तो y1 और y2 जो है वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन 1 को। सो वी हैव दैट y1 ऑफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू y1 एंड y2 ऑफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू y2। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करने वाले हैं g ऑफ x, जो कि किसके बराबर है, दैट इज w ऑफ y1 एंड y2 ऑफ x, जो कि क्या है, वॉन्स्कियन है y1 और y2 का, जो कि बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x, जिसकी दूसरी रो है y1 डैश ऑफ x एंड y2 डैश ऑफ x, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट दैट g डैश ऑफ x किसके बराबर होगा, दैट इज w डैश ऑफ y1 एंड y2 ऑफ x, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा y1 इंटू y2 ऑफ डबल डैश प्लस y1 डैश y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डैश माइनस ऑफ y1 का डबल डैश इंटू y2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा y1 इंटू y2 का डबल डैश माइनस y1 का डबल डैश इंटू y2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स इंटू y1 इंटू y2 प्लस साइन एक्स इंटू y1 इंटू y2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि g डैश ऑफ x जो है वो 0 के बराबर होगा, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, which further implies that g dash vanishes at all the points of the closed interval 0, 1. So that's why option D जो है वो बिल्कुल सही है। So option D will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.